सो वेलकम माय डियर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट 2 में चलते हैं आज। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि प्लांट जो हमारे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और एटमॉस्फेयर में से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपसे कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं क्लोरोफिल। तो आई थिंक आपको ये लीफ दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, दिख रहा है आपको? ये जो ग्रीन कलर की लीफ है बच्चों, ये ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है। ओके, जब आपने एक चीज देखा होगा, आपको मालूम है जब पत्तों के अंदर से पिगमेंट कम होने लगता है, क्लोरोफिल कम होने लगता है, तो उनका जो कलर होता है वो धीरे धीरे येलो होने लगता है। और जब उनके ऊपर से टोटली वो कलर खत्म, पिगमेंट खत्म हो जाता है, उनका कलर इस तरीके से हो जाता है। दिख रहा है आपको? यस, ये देखो इनका कलर, ये आप बोले सकते हो में ब्राउन कलर दिख रहा है। यस, लीव्स का कलर चेंज होता है जब लीफ डिप्राइव्ड ऑफ क्लोरोफिल हो जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि सर लीफ नेचर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे? नंबर 1 क्वेश्चन एक और आता है कि सर हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? तो हाँ, आज पीक इनटू हिस्ट्री चलते हैं बच्चों। हम सब जितने भी हम सब ऑर्गेनिक हैं, हमारी बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है। ठीक है ना? हम सेल को बोलते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल इज द स्ट्रक्चरल, हम ये भी बोल सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living things या living organisms। अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो जब बच्चों हम एनिमल्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की तो प्लांट के सेल नॉर्मली हमको इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, सेल के बाहर सेल्यूलोज होता है। नॉर्मली जो प्लांट सेल होता है ना बच्चों, उसमें सेल वॉल होता है। आपने देखा होगा पेड़ों के जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर स्टिफ होता है। वो हमारे जैसे फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो हमारे जैसे नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, ऐसा हम बोलते हैं। हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते, कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का सेल और प्लांट का सेल दोनों में डिफरेंस होता है। तो प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है जो बना होता है एक मटेरियल, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर का इनर वॉल होता है। ठीक है, सेल के अंदर का क्या होता है? इनर वॉल। उस इनर वॉल को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे सर ये जेली जैसा मटेरियल क्या दिख रहा है? तो सेल के अंदर ये जेली जैसा मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल। इस जेली लाइक मटेरियल को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सर ये सेंटर में गोल गोल क्या दिख रहा है? इससे हम क्या, जो सेंटर में है, ठीक है ना, जो सेंटर में न्यूक्लियस सिचुएट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल के लिए ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक हमारे ब्रेन की तरह। ठीक है ना? तो जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेटेड होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर भी बच्चों एक मेम्ब्रेन होती है। सर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? पतला सा कवरिंग, जैसे आपके दरवाजे पे आप पर्दा लगा देते हो, कर्टेन। ठीक है, कर्टेन से हवा आ सकती है, जा सकती है। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसी तरीके से होता है कि जो मटेरियल सेल के अंदर आना चाहिए वो सेल के अंदर आएगा, जो सेल के अंदर नहीं आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से होता है। ठीक है, अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, लीफ, तो ये आपको लीफ दिखाई दे रहा है। ये जो लीफ होता है ना बच्चों, इस लीफ के बेस पर यहाँ पर होते हैं इनके, यहाँ पर छोटी छोटी ओपनिंग होती है। लीफ में छोटी छोटी ओपनिंग होती है। दो स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अगर हम किसी भी लीफ के स्ट्रक्चर्स को देखें, ठीक है, अभी हमने जैसे लीफ का स्ट्रक्चर देखा, तो लीफ के स्ट्रक्चर में जो बेटा बॉटम होता है ना, जहां पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है,
दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा बिल्कुल उस गेट की तरह होता है, जैसे गेट से एंट्री का दरवाजा खुला तो अंदर आना, दरवाजा बंद तो आप अंदर नहीं आ सकते। तो नॉर्मली अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा जो स्टोमेटा होता है उसका स्ट्रक्चर नॉर्मली कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, नाउ ये हमारा स्टोमेटा हो गया। ठीक है, अब स्टोमेटा के बाहर ये जो हो गए ना, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के जो बाहर हो गए इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल, और ये जो ओपनिंग हो गई इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। मैंने कहा गार्ड सेल्स और जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है ये बिल्कुल इस डोर कीपर की तरह होती है, गेट कीपर की तरह, कि जिस मटेरियल को अंदर जाना है वो अंदर जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारी एक खास बात क्या आती है कि सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कहते हो लीफ से होता है, तो सर हमारे यहाँ पे तो लीफ ऐसे होते हैं, बट अगर ये डेजर्ट रीजन है, रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं, तो रेगिस्तान में क्या होगा? तो रेगिस्तान में गवर्नमेंट ने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, the leaves get converted into thorns। आपने कैक्टस तो देखा होगा नॉर्मली, कैक्टस अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसा दिखता है, उसमें आपको कांटे दिखते हैं इस तरीके से। ये कांटे क्या है? ये कांटे नहीं बच्चों, यही उसके लीव्स होते हैं, और इसकी जो स्टेम होती है ना, इसकी स्टेम फ्लैशी होती है, अंदर एक जूसी स्टेम होती है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि इसके लीव्स जो होते हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि इन डेजर्ट रीजन सन की हीट बहुत ज्यादा होती है, और अगर लीफ, आपको मालूम है, आपने सुबह सुबह चीज ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी भी जाइए मॉर्निंग टाइम पे, इन पेड़ों के पत्तों पे, लीफ पे ना सुबह से मॉर्निंग में वाटर रहता है। आप बोल सकते हो ड्यू ड्रॉप है, वो ड्यू ड्रॉप नहीं होता बेटा, वो प्लांट का एक्सेस वाटर होता है। जैसे आप कोई यूरिन की जरूरत होती है ना, आप अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकालते हो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसी तरीके से प्लांट भी अपनी बॉडी से, अपने सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिलीज करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना, अगर आप नॉर्मल लीफ देखोगे तो लीफ पे आपको वाटर ऐसे दिखाई देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और बेटा ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी बहुत जरूरी है फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटू द प्लांट। ठीक है, नो ट्रांसपीरेशन हो गया, हमने स्टोमेटल ओपनिंग देख लिया, सेल हमारा कैसे काम करता है इसका फंक्शन देखा, साइटोप्लाज्म क्या है ये भी हमने देख लिया। नाउ अब आप बोलोगे सर सेल ऑर्गेनल्स, तो बच्चों सेल ऑर्गेनल्स हम आगे की वीडियोस में मिलेंगे, अभी नहीं। अब हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ और भी मोड्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो सर क्या है? नॉर्मली बच्चों, क्या आपने अमरबेल का नाम सुना है? अमरबेल, हाँ आपने जरूर सुना होगा, आपने देखा भी होगा, बट आपको याद नहीं होगा। सर ये होता क्या है? ये क्रीपर्स की तरह होता है। ठीक है ना, किसकी तरह होता है ये क्रीपर्स की तरह होता है। सर क्रीपर्स क्या होते हैं? जैसे मनी प्लांट हो गया आपका, ठीक है, तो मनी प्लांट वगैरह जो हो गए क्रीपर्स हो गए। तो ये क्रीपर्स नॉर्मली आपने विलेजेस में देखा होगा, अगर आपने गांव में पेड़ देखा होगा जिन पेड़ों में ब्रांचेस ऐसे होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होते हैं, तो उनमें कई बार आपने देखा होगा कि उनके बाजू से पतला पतला नीचे तक ऐसे कुछ लंबे लंबे आते हैं। ठीक है ना, ऐसे लंबे लंबे ऐसे कुछ, तो ये कुछ नहीं होते, इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स या क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स।
सर ये क्या करते हैं? अब आप बताओ ये क्लाइंबर कहाँ पर, इस ट्री के ऊपर है। तो ये जो ट्री हो गया, ये हो गया होस्ट प्लांट। क्या हो गया? ये होस्ट प्लांट, ठीक है। और क्लाइंबर क्या करेगा जानते हो? क्लाइंबर इस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा। क्लाइंबर जो है वो इस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा, बराबर है, न्यूट्रिशन लेगा, ध्यान रखिएगा मैंने कहा। और इसी टाइप का क्लाइंबर एक होता है जिसका नाम होता है कस्कूटा, ठीक है। और कस्कूटा को हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। कस्कूटा इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। और दूसरा इसी तरह एक पेड़ और होता है जिसको हम बोलते हैं अमर बेल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? अमर बेल। और इसे हिंदी में भी कुछ कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट के लिए इसका बहुत यूज होता है अमर बेल वगैरह का। गुरिज, यस, मुझे ध्यान में आया, इनको गुरिज बोलते हैं। आपने नीम का पेड़ देखा होगा, नीम के पेड़ पर भी इस तरीके से क्लाइंबर लटके रहते हैं, उसको गुरिज बोलते हैं। हिंदी में गुरिज कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्लाइंबर कहते हैं। और तो ये पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। सर इसका मतलब क्या? ये जिंदा प्लांट, यानी अभी ये पेड़ आपका ट्री जो है जिंदा है, ठीक है। और इस ट्री के ऊपर ये क्लाइंबर लटकते हैं और ये क्या करते हैं? ये क्लाइंबर इस ट्री से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ये इस ट्री से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नाउ अब हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इसमें। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। लाइक्स और कमेंट जरूर करें। आपको इसमें कोई भी डाउट है, क्योंकि आपके लेवल का बन रहा है बच्चों ये, तो हमारे पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें प्लांट मरा नहीं है, आम का पेड़ जिंदा है, नीम का पेड़ जिंदा है, और फिर भी क्लाइंबर जो है उस जिंदा प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। इसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर क्या हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है? यस, बिल्कुल सही। क्या आपको दांत खाज खुजली होती है? आप बोलोगे सर होती है। आपके सर पे आपने डैंड्रफ का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तो सर डैंड्रफ कहाँ रहता है? आपके सर पे रहता है। क्या डैंड्रफ आपका मर्डर करता है? नहीं। आपको जब खुजली होती है तो क्या होता है? यहाँ पर आपके बैक्टीरियाज होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया, आप जिंदा हो, आपके लिविंग सेल से लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ में आ गया? अभी लिविंग सेल, आप जिंदा हो और आपके जिंदा होते वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट पे समझाने जा रहा हूं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नाउ सर सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है और ये कहां पर होता है? तो नॉर्मली बच्चों आपको, अब हमारा अगला न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नाउ इस मोड में क्या होता है? इस मोड में नाउ ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड मैटर, इनसे जब वो न्यूट्रिशन लेता है तब इसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सर इसके लिए एग्जांपल बताइए ना। बच्चों सिंपल सी बात है, कई बार आपने एक चीज देखा होगा, आपके घर में भी आपने देखा होगा। क्या आपने कभी अपने घर में अचार का डब्बा देखा है? लोग यस सर देखा है। और अचार के डब्बे में अगर आपने देखा होगा आपका अचार रखा हुआ इस तरीके से, तो कई बार ढक्कन आप धोखे से खोल देते हो। जब ढक्कन खुल जाता है और आप बंद करना भूल जाते हो तो उसके ऊपर ऐसा व्हाइटिश लेयर आ जाती है, व्हाइटिश एंड ग्रेइश लेयर आती है। जानते हो वो लेयर कौन लेके आता है? एक ऑर्गेनिज्म
जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है फंगई, हम उसे बड़े प्यार से फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, वो लेयर लेकर के आता है। सर दिखता कैसे है? हाँ, अब आपने सही कहा ना, दिखता कैसे। तो चलिए आपको आज इस वीडियो में दिखाते हैं दिखता कैसे, लाइव देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको दिख रहा है? ये देखो, ये हार्मफुल है। अब हार्मफुल जो होता है ये भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी प्लांट और एनिमल है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या आपको दिख रहा है? ये देखो, ये व्हाइटिश और ग्रेस कलर की लेयर दिख रही है, ये देखो दिख रही है। तो ये अब ये क्या है? फंगस। सर ये आया कैसे? ये ऐसे आया कि मैंने इसमें जो हार्मफुल रख दिए थे। ठीक है, आपने देखो कुछ दिन के बाद हमारे हार्मफुल जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर की खाद होती है बेटा। ऑर्गेनिक मैटर, हम सब याद रखो, प्लांट एनिमल हम सब ऑर्गेनिक मैटर है। हमारी बॉडी कार्बन की बनी हुई है। ठीक, और हम सब की एक बात बताओ, सुन लीजिए। ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। यानी आपने सुना होगा दवाओं के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, इस दिन के बाद ये दवा किसी काम की नहीं। हमारी बॉडी पर भी लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, एक समय के बाद हम भी किसी काम के नहीं। उसी तरीके से आपके खाने की चीजें, आपके फूड मटेरियल्स, ठीक है ना, आपके फूड मटेरियल्स, दूसरे आपके फ्लावर्स, नेक्स्ट आपके फ्रूट्स, लेदर, लेदर समझते हो, चमड़ा, ये ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और सबकी सेल्फ लाइफ है। एक समय के बाद दे बिकम यूजलेस, खत्म हो जाते हैं। और जब ये खत्म हो जाते हैं और इन्हें सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया, तब उनके ऊपर कौन आता है? फंगस। ठीक है, जिसे अभी आपने देखा वीडियो में, फंगस आता है। और फिर फंगस, क्योंकि वो तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना, वो खत्म हो चुके हैं, तो फिर फंगस उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है। जितना ज्यादा फंगस को न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी रोटी, आपका सड़ा हुआ ब्रेड, आपकी चमड़े की चप्पल, चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट, आपका पर्स, ये सब सड़ेंगे। इवन आपने सुना होगा, चूहा जब आपके घर में मर जाता है ना, बहुत बदबू मारता है। क्यों मारता है? कभी सोचे हो? जिंदा चूहा बदबू नहीं मारता, मगर मरा चूहा बदबू मारता है। जिंदा इंसान बदबू नहीं मारता। बोले सर पसीना बदबू मारता है सर, वो कोई बात नहीं, वो तो पसीना स्वेट है आपका। मगर जिंदा इंसान इतना ज्यादा बदबू नहीं मारता जितना मरा हुआ इंसान बदबू मारता है। क्यों मारता है जानते हो? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ये फंगस, पहले पार्ट 1 में मैंने डिकम्पोजर वर्ड यूज किया था। फंगस वगैरह डिकम्पोजर ही है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इनके न्यूट्रिशन को? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सिम्बायोसिस। सबने देख लिया? चलिए इसे कॉपी कर लीजिएगा। नाउ ठीक है ना बच्चों, एक सेकेंड। नाउ बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे टॉपिक क्या है? सिम्बायोसिस। नाउ सिम्बायोसिस भी देखो यहाँ पर भी ये भी न्यूट्रिशन ही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मगर ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये गिव और टेक रिलेशन वाला है। ठीक है ना, गिव एंड टेक रिलेशन वाला है। सर कैसे? आपने पेइंग गेस्ट का नाम सुना है? आजकल हम लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं। पेइंग गेस्ट का रिलेशन बिल्कुल सिम्बायोसिस जैसा होता है। क्यों? अगर मैं होम ओनर हूँ, प्रॉपर्टी ओनर हूँ, बट मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपने घर पे लिखता हूँ कि पेइंग गेस्ट आर रिक्वायर्ड। ना पेइंग गेस्ट क्या करता है? वो मुझे पैसे देता है, बदले में उसको मैं क्या देता हूँ? मैं उसे खाना प्रोवाइड करता हूँ और अपने घर में रात को सोने की जगह देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुझे जरूरत है पैसों की, तो वो मुझे पैसे देता है और बदले में उसे मैं खाना देता हूँ, प्लस अपना घर उसे रहने के लिए प्रोवाइड करता हूँ। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या सर ये नेचर में मिलता है? बिल्कुल सही मिलता है। नेचर में अगर आप देखो बच्चों, तो नेचर में जैसे लीचेन प्लांट है, लीचेन प्लांट
जिसे हम पत्थर चटा भी बोलते हैं। आपने लिटमस पेपर का नाम सुना है? वो इसी लिचेन प्लांट का बनता है। लिचेन प्लांट एक एल्गे है। लिचेन प्लांट एक टाइप का एल्गे है जो पत्थरों पर उगता है, ठीक है। और आपने सुना होगा लिचेन प्लांट के बारे में, नो एल्गे है, इसके साथ में फंगस ग्रो होता है, जिस फंगस को हम बोलते हैं मशरूम। नाम सुना है आपने? यस, सुना होगा। लोग मशरूम को खाते भी हैं आजकल, बट क्या सारे मशरूम खाने लायक होते हैं? नो, ऑल मशरूम्स आर नॉट ईटेबल, सम मशरूम्स आर पॉइजनस। बट इस केस में ऐसा क्या होता है, देखो इस केस में जो मशरूम होता है ना, एक्चुअली में मशरूम कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। मशरूम इस तरीके का होता है, और ये जो मशरूम होता है ना, ये मशरूम क्या करता है, इसके नीचे हमारा ये एल्गियर होता है, ठीक। तो मशरूम क्या करता है, मशरूम इसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। नंबर 1 शेल्टर, दूसरा वाटर। और जो मशरूम है इसके रूट्स नीचे तक रहते हैं, ये अंदर से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो ये मिनरल भी लेकर के आता है, और वो मिनरल भी इस एल्गे को प्रोवाइड करता है, बराबर है, मिनरल प्रोवाइड करता है। बट एल्गे जो है लिचेन, वो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या क्लोरोफिल पिगमेंट है। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट की मदद से प्लस सनलाइट की मदद से ये अपना खाना बनाता है। ध्यान से देखिएगा, ये खाना बनाता है, और ये जो खाना बनाता है वो खाना इस फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। देखिए क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। समझ में आया? ये है गिव एंड टेक रिलेशन, कि मशरूम जो है कोई फंगस है, वो फंगस उसे शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है और मिनरल दे रहा है। हमारा एल्गे क्या कर रहा है, एल्गे उसकी मदद से, बस ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस की मदद से वो खाना बनाता है, और वो जो न्यूट्रिशन बनाता है, वो न्यूट्रिशन किसको दे रहा है, मशरूम को दे रहा है। क्या पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों खुश सुखी हैं, दोनों खुश हैं, दोनों खुश हैं, ठीक है ना। यहाँ दोनों खुश हैं, एक रिलेशन। और दूसरा सिम्बायोसिस हम लोग और करते हैं। अरे हम कुत्ता पालते हैं, हम घर में बिल्ली पालते हैं, क्यों पालते हैं? आप बोलो सर हमें शौक है, शौक के साथ में हमारी नीड भी तो पूरी होती है। डॉग गार्ड्स अवर हाउस, हमारी सिक्योरिटी भी करता है, हमारे बचाता भी है, अलर्ट भी करता है, बदले में हम क्या देते हैं उसे, खाने के लिए फूड देते हैं ना। हो गया गिव एंड टेक रिलेशन, तो ये भी सिम्बायोसिस हो गया नेचर में। इसी तरीके से अब मिट्टी के पास आते हैं। आपको हम लोग दाल क्यों उगाते हैं, दाल जिसे इंडिया में पल्सेस कहते हैं ना, दाल बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं जब बच्चा छोटा उसे दाल का पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि दाल के अंदर प्रोटीन होता है। सर प्रोटीन आता कहाँ से, क्वेश्चन है। तो नॉर्मली सॉइल, बट जो सॉइल जो टॉप लेयर होते हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं। सॉइल मिट्टी के ऊपर की जो टॉप लेयर उसको ह्यूमस कहते हैं, और बहुत फर्टाइल होती है। मगर जब आप मिट्टी पे क्रॉप उगाने लगते हो, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है, बराबर। मगर हमने सुना होगा कि हम दाल उगाते हैं। सर दाल होते फायदा क्या होता है आपको मालूम है? जब हम दाल उगाते हैं ना बच्चों, तो दाल जब हम उगाते हैं तो उसके रूट नोड्यूल्स, ये दिख रहा है, ये अब मैंने रूट बनाया है, इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स पर एक बैक्टीरिया जमा होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं जानते हो? ये बैक्टीरिया आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट आपका नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, उस नाइट्रोजन गैस को राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम उस नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया जैसी चीजों में कन्वर्ट करता है। और जब कन्वर्ट करता है तो ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे प्लांट को जो है ना, ठीक है, ये हमारे प्लांट को, ये न्यूट्रिएंट है, नाइट्राइट नाइट्रेट, ये न्यूट्रिएंट है, ये हमारे प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। अरे आप इंसान हो, आपका डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हो, आप ऑक्सीजन लेते हो,
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, आप डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, मगर हमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। उसी तरीके से प्लांट भी डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए कौन काम पे आता है, राइजोबियम, बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर प्लांट, इन प्लांट को, सिर्फ प्लांट को क्या बोलते हैं, इन प्लांट्स को बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट। ये प्लांट क्या करता है जानते हो, ये प्लांट बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है। बदले में प्लांट क्या देता है, बदले में प्लांट उसको क्या देता है, नाइट्रोजन। ठीक है ना, बदले में क्या देता है उसको, नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन की मदद से हमारा जो लेगुमिनस प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन पैदा करता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे प्लांट की क्या मेंटेन रहती है, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं उर्वरकता, ठीक है, यानी पैदावार करने की क्षमता, वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने चीज देखा कि न्यूट्रिशन, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है ना। हमने तो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप सुना था, और हेटरोट्रॉप में हमने अलग अलग न्यूट्रिशन देखे। हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर देखा, मगर ये अलग टाइप का न्यूट्रिशन था। यहाँ पे कोई किसी का मर्डर नहीं करता है, किसी की जान नहीं लेता है। यहाँ दोनों बड़े सुखी सुखी रहते हैं कि भैया तुम मुझे कुछ दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इस रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ये आपको आंसर लर्न करने में हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजर जानते हो, खाद जिसे हिंदी में कहते हैं, और मैन्योर, जैविक खाद जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, ये क्यों डालते हैं जानते हो, हम इसको जब खेतों में डालते हैं ना, तो ये हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ऐसे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, यानी खेतों की पैदावार बढ़ती है। गांव में आपने सुना होगा, लोग चूल्हे में जब खाना बन जाता है उसे घूर बोलते हैं, और घर के पीछे इस घूर को जमा किया जाता है, गाय के गोबर को जमा किया जाता है, और जब कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता है तो उससे ले जाकर के खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे मिट्टी की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे आजकल आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना, इसका काम था, मगर इसका और इसका कोई रोल नहीं है। हमने न्यूट्रिशन देखा, ये तो हमने एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिया कि क्यों चाहिए हमें, ठीक है ना। तो अब ये चैप्टर था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बच्चों। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।